Hey guys, welcome back to my channel. This is Amran Saka, as you all know, and I'm back with another video. So in this video we are going to discuss about is forensic science hard to study? क्या forensic science वाकई में बहुत एक कठिन सब्जेक्ट है? तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि क्या forensic science वाकई में हार्ड है कि नहीं। गाइस पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट रियली हार्ड बट रादर इंटरेस्टिंग टू स्टडी. But having said that, there are some areas in forensic science which are very much critical to understand the concept and even more critical to memorize those things. तो हम यहाँ पे कुछ चार ऐसे डोमेन के बारे में बात करेंगे फोरेंसिक साइंस के, जो आई थिंक सब्जेक्ट वैसे हार्ड नहीं है बट उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो चीज़ है वो याद करने में, उस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी परेशानी होती है. एंड वी ऑल फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स डू अग्री टू दैट एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स. सो फर्स्ट इज क्रिमिनलिस्टिक्स. तो क्रिमिनलिस्टिक्स होता है कि फोरेंसिक साइंस के जितने भी एविडेंसेस होते हैं, क्राइम सीन होती है, ठीक है, क्राइम सीन में और क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में होता है क्रिमिनलिस्टिक्स. तो उसमें अभी ये है कि बहुत टाइप के एविडेंसेस होते हैं, जैसे फिजिकल एविडेंसेस हो गया, जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो गया, ट्रेस एविडेंसेस हो गए, ठीक है, फिर इम्प्रेशन एविडेंसेस जो होते हैं, ये सारी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन से कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आएगी, उन सारी चीज़ों को याद रखना, फिर हर एक चीज़ों को कैसे कलेक्ट करनी होती है, उन सब चीज़ों को याद रखना, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है. मैं ये नहीं करूँगी ये बहुत मुश्किल होता है मुश्किल होता है समझना, बट इट्स मोर अबाउट कि उनको याद रखना थोड़ी वो होती है, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत उसको याद करने में. फिर दूसरा आ जाता है फोरेंसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स. तो फोरेंसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेनली फोकसेस ऑन फोरेंसिक डीएनए एंड एनालिसिस प्रोटोकॉल्स. मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो पार्ट है फोरेंसिक साइंस का, वो एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है समझना, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हेल्प मिलती है. आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है, आपको पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्ट पे हेल्प मिलती है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे इसकी हेल्प मिलती है आपको इस डोमेन की वजह से. एंड इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पीसीआर टेक्निक हो गया, फिर इसको जैसे कोई आप टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो, फिर उसके रीडिंग को इंटरप्रेट करना, फिर हर एक सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, वो बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है. उस प्रोसेस को याद रखना, फिर उस प्रोसेस में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशंस यूज होंगे, कितने टाइम तक उसको रखना है, फिर कितना मिलीमीटर, कितना अमाउंट कंसंट्रेशन उसको में ऐड करनी है, कितने सारे आपको सोल्यूशंस चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने में. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको याद रखना होता है. अगर आप थोड़ी सी भी छोटी सी भी गलती करते हो तो आपका पूरा जो प्रोसीजर होगा वो खराब हो जाएगा. तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत क्रिटिकल है समझना. एंड बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, तो बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स यूज होते हैं, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स को समझना, उसकी वर्किंग को समझना एंड उसके वो कैसे फंक्शन करता है उस चीज़ को समझना एंड याद रखना, वो भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है. फिर हम बात करते हैं जो तीसरा डोमेन है, वो है केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स. जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स है ना, उसमें केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स जो होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो थोड़ी सी हार्ड होती है उसको समझना, क्योंकि उसमें GCMS आता है, MS आता है, TLC आता है, HPTLC आता है, GC आता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आती है, लेकिन उस चीज़ हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पार्ट बाय पार्ट, डिटेल बाय डिटेल आपको याद रखना होता है. उसकी वर्किंग आपको याद रखनी होती है, उसकी फंक्शंस आपको याद रखनी होती है, फिर वो काम कैसे करता है, फिर कौन से मटेरियल्स, कौन से सब्सटेंसेस उसमें टेस्ट हो सकते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी होती हैं. एंड यहाँ पे जो लास्ट मैंने इस लिस्ट में रखा है वो है हिस्टोरिक फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, जिसमें कि आता है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड फोरेंसिक आर्कियोलॉजी. तो ये जो डोमेन है फोरेंसिक साइंसेस के, ये भी थोड़ा क्रिटिकल है समझना, क्योंकि आपको जैसे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हो, जितने भी बोन्स है उससे आपको सेक्स आइडेंटिफिकेशन, रेस आइडेंटिफिकेशन, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जो कि सेक्स आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर वो डिसीज को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है. तो वो आई थिंक ये थोड़ी बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. मैं ये कभी नहीं कह रहा कि बहुत ही मुश्किल है ये सारी चीज़ें, मैं इतना कह रहा हूँ कि ये सारी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई है, जो चार डोमेन के बारे में मैंने बात करी, ये चार डोमेन बहुत क्रिटिकल होते हैं, मतलब क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. इसको समझने में थोड़ा आपको टाइम लगता है, उसको मेमोराइज करने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है. बट एक बार अगर आप ये समझ जाए, कॉन्सेप्ट अगर समझ जाए आप, इसकी प्रोसीडियर्स आपको याद हो जाए, तो फिर ये भी आसान हो जाएंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. Hope you guys like this video. If you like it, please give it a thumbs up, share it among your friends, and please do subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.